हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज जो हम देखने वाले हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का देखने वाले हैं। ये सेट एक है, बारी बारी से हम 15 सेट देखेंगे। तो चलिए हम पहला सेट एक देख लेते हैं। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आने वाली जो भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से क्वेश्चन तो निश्चित ही बनेगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक में है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन एक में कह रहा है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच के संवाद को बढ़ावा देना। क्या सही है? तो सही है। यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी है। एक क्वेश्चन को हम दो बार पढ़ेंगे। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी के प्रथम नीति का महत्वपूर्ण है। यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन CBD शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कोष का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदाय के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? तो सिंहाचलम मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर है आंध्र प्रदेश में। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जिम्बाब्वे में। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 आयोजित किया गया था जिम्बाब्वे में। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को मुक्ति को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। ये ALP में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संजय मूर्ति। हासोंग 19 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया द्वारा। हासोंग 19 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 2024 हुआ है? तो इंडोनेशिया। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति होता है? इंडोनेशिया के बीच। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में
किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया प्रवर्तन निदेशालय ईडी। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया प्रवर्तन निदेशालय ईडी को। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है मणिपुर। थाडो जनजाति निवास करती है मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ हुआ है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र हुआ है नई दिल्ली में। डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है बोत्सवाना। डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है बोत्सवाना। हाल ही में खबरों में रहा एल एस्टोनिया स्क्लेरोसिस क्या है उष्णकटिबंधीय पेड़। खबरों में रहा एल एस्टोनिया स्क्लेरोसिस क्या है उष्णकटिबंधीय पेड़। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वियतनाम भारत में द्विपक्षीय सेना अभ्यास कहाँ हुआ है तो अम्बाला हरियाणा में। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ हुआ है अम्बाला हरियाणा में। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील जो खबरों में रहा था हिमाचल प्रदेश में है। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष रहेगा अपना भारत ISA का अध्यक्ष रहेगा। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकास 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता तो हरमीत देसाई। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकास 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुभारंभ किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशॉन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में कौन पदक जीता रजत पदक। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशॉन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में कौन सा पदक जीता रजत पदक। विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है लंदन। विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है लंदन। खबरों में दिखी मीन टमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है अमेरिका। खबरों में दिखी मीन टमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है अमेरिका द्वारा। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है तो ये शुरू किया है नीति आयोग। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है नीति आयोग। नीति आयोग शुरू किया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकारों की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है मध्य प्रदेश। नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियां में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण की मंजूरी दी है ये दिए हैं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया लद्दाख। चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया लद्दाख में। अगला प्रश्न है ओकनिवासिया टेकारी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है मकड़ी। ओकिनिवासिया टेकरी जिसे समाचारों में देखा गया था किसकी प्रजाति है मकड़ी की।
अगला प्रश्न है, एग्रोवोल्टाइक की खेती जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कार्यक्रम में उजागर किया गया, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। एग्रीवोल्टाइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कार्यक्रम में उजागर किया गया? कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। अगला प्रश्न है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो विक्रांत किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। किस शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य और सत्य में चुनना है। सत्य है तो इसमें जो है पहला है, लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये बात सही है। नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही बात है। नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना है। चलिए अगला है, अभ्यास अस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अभ्यास अस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो पूर्वी प्रहार। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी प्रहार। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांससीवर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? C.DOT और IIT रुड़की। हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांससीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो C.DOT और IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान शहर कौन रहा है? तो राजगीर बिहार। अपने बिहार में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान शहर कौन सा है? राजगीर बिहार। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीत से। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो संगीत से जुड़े हुए थे। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अंतरिक्ष अभ्यास का
अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किया है वित्त मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? वित्त मंत्रालय। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्य की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्य की सीमा पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला प्रश्न है, टॉक्सिक एपिडर्मल नोक्रोलिसिस TEN किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई? तो ये जो है त्वचा रोग है। टॉक्सिक एपिडर्मल नोक्रोलोसिस TEN किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई? तो ये त्वचा रोग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो ये है भारत द्वारा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो भारत द्वारा। वाइजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा। वाइजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नवीन राम गुलाम जो प्रधानमंत्री बना है ये मॉरिशस का। नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री बने हैं मॉरिशस का। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामन्था हार्वे। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? सामन्था हार्वे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे फिर अगले सेट में। 2 सेट डेली हम अपलोड करेंगे, एक सुबह और एक शाम। देखना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।